जय हिंद। देखिए हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम ख़त्म हो चुका है और आज से माने कि इस वीडियो से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि ये वीडियो जो है बिल्कुल पूरा इंट्रोडक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए डाइजेस्टिव का हिंदी होगा पाचन। क्या चीज़ होगा? पाचन। पाचन कहने का मतलब कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो क्या होगा? पचता है। तो जो पचेगा उसी को बोलेंगे पाचन। और सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन का जो समूह रहेगा, ऑर्गन मतलब अंग के समूह रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सिस्टम कहेंगे। क्यों इसको सिस्टम? डाइजेस्टिव बोलना मतलब बोलते हैं सिस्टम। इसमें क्यों जोड़े? क्योंकि इसमें बहुत सारा सिस्टम पढ़ना है। मुंह पढ़ना है, माउथ पढ़ना है, टंग पढ़ना है, लेरिंग्स नहीं, एसोफेगस, लीवर, स्टमक, ये सब पढ़ना है। तो ये बहुत सारा ऑर्गन यानी कि बहुत सारा अंग को हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसीलिए सिस्टम जोड़ा गया है। तो देखिए डाइजेस्टिव है कहने का मतलब कि डाइजेस्टिव तो पाचन हम कहेंगे किसे, यानी कि व्हाट इज डाइजेशन करने का मतलब पाचन हम किसे कहेंगे। देखिए जब भी हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, मान लीजिए कि हम लोग रोटी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? रोटी। तो रोटी का एक इतना बड़ा टुकड़ा है, तो खाए तो डायरेक्ट नहीं ना ले पाएंगे, ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? इसोफेगस, यानी कि जो उसको फूड पाइप कहते हैं, क्या होगा? उसमें अटक जाएगा। इसलिए हम लोग पानी पीते हैं, अटक जाएगा। तो खाना क्या होता है? टूटते हैं। दांत जब पूरा चबाते हैं तो क्या होता है? खाना टूटता है। तो वहीं लिखा हुआ है डाइजेशन का परिभाषा कि लार्ज मोलिक्यूल्स टू स्मॉल मोलिक्यूल्स क्या होता है? इसका ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है आपका? ब्रेक डाउन कहने का मतलब कि तोड़ना। क्या होता है? जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस खाना का ब्रेक डाउन यानी कि टूटता है। बड़े से छोटा में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। देखिए हिंदी में समझिए, बड़ा खाना को छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, पाचन क्रिया कहलाता है। समझ गए? अब देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड और कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड कैसे, जैसे जो हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि हमारे माउथ जो है उसमें 3 गो ग्लैंड है, होता है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये जो ग्लैंड है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम बहुत सारा ग्लैंड पढ़ना है। उसके बाद कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। देखिए ये इंट्रोडक्शन इसलिए आप लोग को कुछ बता दे रहे हैं। देखिए उसके बाद है न्यूट्रिएंट ही उसका हिंदी हो गया पोषक तत्व। यानी कि हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी में क्या चीज़ पाया जाता है? मैंने कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है। तो मेनली रूप से हम लोग 3 चीज़ ही खाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या फिर प्रोटीन खाएंगे, या फिर क्या खाएंगे? लिपिड खाएंगे। उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो हमारे शरीर में डाइजेशन किस चीज़ का होता है ये है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है उसका हम लोग डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का करते हैं, उसके बाद किसका करते हैं भैया? लिपिड का करते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, यहाँ पे फैट या फिर लिपिड लिखे हैं, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के किस अंग में पच जाता है पूरा तरीका से। उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो है कहाँ पे पचता है भैया। ये पाचन पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन आखिर कहाँ पे पचेगा। उसके बाद फैट कहने का मतलब लिपिड कहाँ पे पचता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ऑर्गन बोले थे ना कि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन का मतलब कि बहुत सारे अंग, शरीर का अंग मिलेगा, उसको बोलेंगे सिस्टम। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम वीडियो में थोड़ा सा भी बकवास नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही बनाते हैं। इसलिए बहुत सारे बोलते हैं कि आप फास्ट पढ़ाते हैं। देखिए ओरल कैविटी कहने का मतलब कि हमारे माउथ को क्या बोलते हैं? मुंह को बोलते हैं ओरल कैविटी। किसको बोलते हैं भैया? मुंह को क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। ये जो है हम लोग का ओरल कैविटी है। इसमें पढ़ना है तीथ कहने का मतलब दांत,
टंग, टंग कहने का मतलब जीभ। ओरल कैविटी में हम लोग जीभ को पढ़ेंगे, दांत को पढ़ेंगे। उसके बाद फेरिंग्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग? फेरिंग्स पढ़ेंगे। ईसोफेगस पढ़ेंगे जिसको फूड पाइप कहा जाता है। देखिए ईसोफेगस को क्या कहता है? फूड पाइप, ये यहाँ पे होता है। उसके बाद स्टमक को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्टमक के। इसके बाद लीवर और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कहने का मतलब कि आंत, क्या चीज़? इंटेस्टाइन कहने का मतलब आंत। दो गो होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में आज इंट्रोडक्शन है, तो उसमें क्या बताएं कि पाचन कहते किसे? बड़ा मॉलिक्यूल्स, मानी कोई भी भोजन का टुकड़ा बड़ा है उसका छोटे में टूट जाना ही क्या कहलाता है? पाचन क्रिया कहलाता है। पाचन दो तरीका से हो सकता है, या तो केमिकल या तो फिजिकल। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाचन की क्रिया दो तरीके से होगा, या तो होगा केमिकल, क्या होगा? या तो होगा केमिकल या फिर होगा क्या चीज़? फिजिकल। फिजिकल देख, केमिकल कहने का मतलब कि कुछ उसमें हार्मोन, एंजाइम, ये सब उसको डाइजेस्टिव करेगा। और या फिर फिजिकल, हाँ देखिए मुंह में जो होता है फिजिकल तरीके से होता है। हम लोग रोटी या फिर चावल को क्या कहते हैं? चबाते हैं, तो अपने से मेहनत कर रहे हैं ना भैया, तो ऐसा वर्क जो अपने से कर रहे हैं उसको फिजिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल। तो मुंह में हम लोग अपने से चबा रहे हैं तो उसको बोलेंगे फिजिकल। अब पेट में जब खाना चल गया तो उसमें हम लोग क्या फिर से दाबेंगे? नहीं दाबेंगे, तो वो क्या होगा? अब उसको केमिकल तरीका से उसको पाचन किया जाएगा, तो वो होगा केमिकल। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आएगा कि हमारे मुंह में जो डाइजेशन होता है कौन से क्रिया होता है? तो उसमें होता है फिजिकल, और जो पेट यानी कि स्टमक में होता है उसको क्या कहा जाएगा भैया? आपका केमिकल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना ही पढ़ना है, मतलब ये इंट्रोडक्शन था। आप लोग को बता दिए, अगले वाले वीडियो से स्टार्टिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है उसका कै गो प्रोसेस होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग खाते हैं, खाने के बाद क्या होगा? आपका एब्जॉर्ब होगा, पचेगा, उसके बाद क्या होगा? एक्सक्रीट होगा। तो वो सब पढ़ना है, पढ़ेंगे अगले वीडियो में। डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सा ग्लैंड, जैसे मुंह में ग्लैंड है, उसके बाद हम लोग का कुछ पेट में ग्लैंड है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो मेनली रूप से कार्बोहाइड्रेट। डाइजेस्टिव सिस्टम में तीन चीज़ें पढ़ना है, तीन न्यूट्रिएंट ही पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे और लिपिड पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचता है इसको पढ़ना है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें कहाँ पचेगा? मुंह में पचेगा, पेट में पचेगा, आंत में कहाँ पचेगा उसको पढ़ना है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, यानी कि डाइजेशन कहाँ होगा, और लिपिड का डाइजेशन कहाँ होगा, ये सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर बने रहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इंडोक्राइन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो बने रहिए।